आज के वीडियो में मैं समझाने का ट्राई करूंगा कि जर्नल एंट्री के दो साइड क्यों होते हैं और अकाउंटिंग में इन जनरल भी डेबिट और क्रेडिट हर जगह पे दो साइड्स है, पर क्यों? डेबिट और क्रेडिट की ज़रूरत क्या है और डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या है? अब हमें क्या पढ़ाया जाता है कि डेबिट और क्रेडिट दो साइड होते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन के, ये इक्वल और अपोजिट साइड होते हैं, हर ट्रांजैक्शन में होता है। पर ऐसा है क्यों? इनकी ज़रूरत क्या है? देखो, दो चार चीज़ें क्लियर कर लो कि डेबिट का मतलब पैसा आना नहीं रहता, क्रेडिट का मतलब पैसा जाना नहीं रहता, ना ही उनका मतलब प्लस और माइनस होता है, ये कुछ नहीं होता। ठीक है, अब होता क्या है, जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो हर ट्रांजैक्शन को ऐसा समझते हैं कि उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट किसी सोर्स से किसी डेस्टिनेशन तक के जा रही है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक के जा रही है। ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ एन एसेट टू कंट्रीब्यूट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एन एंटिटीज कैश, यानी कि किसी भी ऐसी चीज़ से जिससे तुम्हारा बिजनेस का कैश फ्लो, पैसा आना जाना चेंज हो सकता है, वो है एसेट, जिससे तुम्हारा कैश बढ़ सकता है फ्यूचर में, या फिर बाद में अगर तुमको कोई कैश आउटफ्लो करना पड़े, यानी कि कोई तुमको कैश आउटफ्लो करना पड़े, वो कम हो जाए, तो भी हम उसको इकोनॉमिक बेनिफिट ही बोलेंगे। अब समझते हैं ये एक एग्जांपल से। तुमने एक रेस्टोरेंट चालू किया, तुम पैसे, रॉ मटेरियल और कुकिंग यूटेंसिल लेके आए। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, यूटेंसिल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब इसमें सोर्स क्या है? कैपिटल है, सोर्स कैपिटल है, और जो डेस्टिनेशन है या उसकी एप्लीकेशन है वो क्या है? वो कैश है, स्टॉक है, यूटेंसिल है। कैश से अब तुमने साल भर में एक्सपेंसेस कैरी आउट किए, स्टॉक से तुमने खाना बना के बेचा, सब अच्छे से काम करने के बाद में तुम्हारे साल भर में सपोज 10 लाख की सेल्स हुई, उस पर ये फॉलोइंग एक्सपेंसेस हुए। ठीक है, ये एक्सपेंसेस जो है वो तुमने किससे दिए होंगे? कैश से दिए होंगे, या तो फिर वो आउटस्टैंडिंग होंगे, है ना? तो यह है तुम्हारा डेस्टिनेशन जिसका सोर्स था कैश। तो तुम इसकी एंट्री भी कैसी होगी? कैश एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर बाद में अगर तुमने पे नहीं किया और वो आउटस्टैंडिंग है तो वो टू आउटस्टैंडिंग। सिमिलरली सेल्स में कैसा होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश तुम्हारा डेस्टिनेशन है, सोर्स क्या है, लेकिन कैश आ कहाँ से रहा है? सेल्स से आ रहा है। एक्सपेंस तुम्हारा डेस्टिनेशन या एप्लीकेशन है, पर वो उधर जा कहाँ से रहा है? कैश से जा रहा है या फिर आउटस्टैंडिंग से जा रहा है? आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब हुआ कि किसी पर्सन ने तुम्हें क्रेडिट दे दिया। अब तुमने साल भर बिजनेस किया, एंड में तुमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, ये प्रॉफिट अपने आप में सोर्स है। जिन्होंने फाइनल अकाउंट्स किया उनको पता है प्रॉफिट जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस वाली चीज़ है। ठीक है, तो जब बिजनेस ने खुद के ऑपरेशन से ज़्यादा रेवेन्यू कर लिया है, एक्सपेंस कम है, तो एक रेवेन्यू ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, रेवेन्यू एक्सपेंस, तो तुमको प्रॉफिट होएगा। ठीक है, इस केस में तुमने बिजनेस में एसेट लेके आ गए हो, तुम बिजनेस हैज़ अर्नड सम इकोनॉमिक बेनिफिट, इट हैज़ अर्नड मोर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, और जो उसको एक्सपेंस देने वो कम है। इसका मतलब बिजनेस में जो एसेट्स होंगे, कैश, डेटर, या और तुमने इस प्रॉफिट से अगर कुछ नई चीज़ खरीद ली और रॉ मटेरियल खरीद लिया, तो तुम्हारे एसेट्स बढ़ गए, लेकिन इसका सोर्स क्या है? प्रॉफिट्स है। अब प्रॉफिट्स को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल में। क्यों? क्योंकि अगर तुमने बिजनेस किया है और तुमने प्रॉफिट कमाया है, तो वो बिजनेस से तुम प्रॉफिट घर भी तो लेके जाओगे। तो दैट प्रॉफिट इज पेएबल टू यू बाय द बिजनेस। अब जो कैपिटल है उसमें हमने प्लस कर दिया, तो 3,30,000 तुम्हारा कैपिटल हो गया। अब जो तुम्हारे ओरिजिनल एसेट 30,000 थे, उसमें 3 लाख के एसेट जुड़े ही होंगे। ठीक है, या तो तुमने इससे कैश किया होगा, या तो फिर ये डेटर्स में होंगे, क्योंकि क्रेडिट सेल होगी तो डेटर्स भी होंगे। ठीक है, या तुमने इसमें से कुछ तुमने इससे कोई नया स्टॉक खरीद लिया होगा, कुछ नया यूटेंसिल खरीद लिया होगा, नई जगह ले ली होंगी। अब तुमको एक्सपांड करना है, तुमने 1 लाख रुपए लोन लिया, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है, टू लोन अकाउंट। ठीक है, इसका मतलब तुम्हारे पास कैश आ रहा है, वो डेस्टिनेशन है, वो एप्लीकेशन है। कैश आना अपने आप में एक तरीके से एप्लीकेशन है फंड्स का। ठीक है, कि वो कैश की तरह रखे हैं तुमने। ठीक है, और
लोन कहाँ से आ रहा है, कैश लोन से आ रहा है, तो ये तुम्हारा सोर्स है, ये तुम्हारा डेस्टिनेशन है। अब तुमने ये जो कैश आया है इसको तुमने स्पेंड किया एक नई बिल्डिंग खरीदने में, ठीक है। तो तुमने क्या किया, कैश से स्पेंड किया और बिल्डिंग तुम्हारा बढ़ गया। बिल्डिंग है डेस्टिनेशन या एप्लीकेशन, पर उसका सोर्स क्या है, पैसा आ कहाँ से रहा है, वो जो इकोनॉमिक बेनिफिट जो तुमने अभी स्पेंड कर दिया है उसका सोर्स है कैश। तो कैश इधर सोर्स है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्डिंग डेबिट टू कैश अकाउंट। इसमें कैश जो है वो सोर्स है, तो हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं, और जो बिल्डिंग है वो डेस्टिनेशन है, तो अपन उसको डेबिट कर रहे हैं। अब समझो, इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक के जाता है हमेशा। ये अभी तक के तुम समझ गए होंगे। जो भी डेस्टिनेशन होती है, जो भी एप्लीकेशन होता है वो होता है डेबिट, जो भी सोर्स होता है वो होता है क्रेडिट। जितना भी और ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास जितना पैसा आएगा उतना ही तो तुम खर्च करोगे ना, उससे ज़्यादा खर्च कर नहीं सकते। और जितना तुम्हारे पास आया है उसको तुम कहीं ना कहीं लगाओगे, या तो तुमने उसको खर्च किया होगा या तो वो कैश में पड़ा होगा। तो जितने तुम्हारे सोर्सेस है उतने तुम्हारे एप्लीकेशन होंगे। कैश के फॉर्म में रखना भी एक एप्लीकेशन है। तुमने बिल्डिंग खरीद ली वो भी एप्लीकेशन है, तुमने स्टॉक खरीद लिया वो भी एप्लीकेशन है, तुमने रेंट पे कर दिया वो भी एप्लीकेशन है। अब तुम समझो कि डेस्टिनेशन क्या क्या हो सकता है, या तो एसेट, या तो एक्सपेंस, या तो ड्राइंग। सोर्स पैसे कहाँ से आएंगे तुम्हारे पास, या तो लाइबिलिटी से आएंगे, तुमने किसी और से पैसा लिया, या तो ओनर ने खुद ने पैसा लगाया, या बिजनेस ने खुद कमाई की। इस कमाई के लिए उसको इनकर करने पड़ेंगे एक्सपेंसेस जिधर उसका पैसा जाएगा। अब अगर ओनर ने बिजनेस में फंड्स डाले हैं तो वो निकाल भी सकता है, दैट इज़ ड्राइंग्स। अब जब हम बैलेंस शीट देखते हैं तो एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, ठीक है, या फिर इक्विटी। ये जो इक्विटी है इसको अपन स्प्लिट कर सकते हैं, जो ओनर ने खुद ने इन्वेस्ट किया है, जो ड्राइंग्स है, और जो रिटेन्ड अर्निंग्स है। रिटेन्ड अर्निंग्स में क्या क्या आता है, रेवेन्यू, एक्सपेंस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रिटेन्ड अर्निंग बोले तो पास्ट जो प्रॉफिट्स होते हैं वही होता है, ठीक है। इसको और अपन कैसे लिख सकते हैं, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस रेवेन्यू और माइनस एक्सपेंस। अब जो माइनस वाली चीज़ें हैं इसको इस तरफ लेके चले गए, तो एसेट प्लस ड्राइंग प्लस एक्सपेंस इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। ये हर ट्रांजैक्शन में फॉलो होता है। और जर्नल जो है वो ट्रांजैक्शन ही तो रिकॉर्ड करती है। किसी भी ट्रांजैक्शन में एक सोर्स से लेके एक डेस्टिनेशन पे इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो कर रहा है। हर ट्रांजैक्शन में कोई सोर्स होता है, कोई डेस्टिनेशन होता है। इसीलिए जब भी जर्नल में कोई भी एंट्री रिकॉर्ड करोगे तुम, उसमें या तो नहीं, दोनों ही होंगे। एक सोर्स होगा और एक डेस्टिनेशन होगा। अब ये जो चीज़ है ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग से कैसे कोरिलेट करती है मैं अभी बताऊंगा। अब देखो, जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है वो बोलते हैं डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल के केस में तो रिसीवर कौन होता है, जिधर डेस्टिनेशन है। अगर तुमने किसी बंदे को पैसे दिए, जैसे हाँ, तो अगर तुमने राम को पैसे दिए तो एंट्री हो जाएगी राम अकाउंट डेबिट टू कैश। राम रिसीवर है, राम जो है इस केस में वो डेस्टिनेशन है, वो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है, ठीक है। तो हमने उसको डेबिट कर दिया, डेबिट द रिसीवर, यानी कि जो डेस्टिनेशन है हमने उसी को डेबिट किया। क्रेडिट द गिवर, अब अगर श्याम ने हमको पैसे दिए तो कैश डेबिट करेंगे। सोर्स क्या है उस पैसे का, सोर्स है श्याम। इसी तरीके से अगर रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी चीज़ जा रही है वो तुम्हारे लिए एक सोर्स ऑफ फंड्स ही तो बनेगी, उसके अगेंस्ट में तुमको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर तुम्हारे पास कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश तुम्हारे अंदर आ रहा है। कैश इज़ द डेस्टिनेशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट।
सेल्स क्या है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स में? सेल्स इज द सोर्स। अब आ जाओ नॉमिनल में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर द डेस्टिनेशन, इधर पैसा जाता है, और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस, इधर से पैसा आता है। सेम चीज़ है मॉडर्न रूल्स में भी। एक्सपेंस और एसेट को जब हम डेबिट करते हैं यानी कि वो बढ़ रहे हैं, जब एक्सपेंसेस और एसेट बढ़ते हैं तो वो डेबिट हो जाते हैं, जब एक्सपेंसेस और एसेट घटते हैं तो वो क्रेडिट हो जाते हैं। यानी जब एक्सपेंस या एसेट तुम्हारा सोर्स बन गया है तो तुम उनको कम कर दोगे, अगर वो डेस्टिनेशन है तो तुम उनको बढ़ा दोगे। क्यों? क्योंकि वो इनहेरेंटली उनका काम ये है कि उनके अंदर पैसा जाए। ठीक है, अगर तुम्हारा एक्सपेंस कम हो रहा है यानी कि उधर से तुम्हारे पास इकोनॉमिक बेनिफिट आ रहा है जिसको तुम कहीं और लगा सकते हो। ठीक है, सेम चीज़ रेवेन्यू, कैपिटल या लाइबिलिटी, ये सब क्रेडिट बैलेंस वाली चीज़ है। इनमें अगर जब इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोर्स है भाई, और ये डेबिट करेंगे जब वो डेस्टिनेशन बनेंगे। यानी कि अगर तुम एक लोन लिए हो और तुमने उसको रीपे कर दिया तो उसकी एंट्री होगी लोन डेबिट टू कैश, लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। इसमें तुम्हारा पैसा जा कहाँ रहा है? लोन में, तो वो डेस्टिनेशन है, और पैसा आया कहाँ से? कैश से, तो वो तुम्हारा सोर्स है, तुमने उसको कर दिया क्रेडिट। ठीक है, और अगर पैसा लोन से आया है तो इसकी उल्टी एंट्री लोन कैश अकाउंट डेबिट टू लोन। इसमें कैश आया है, लोन तुम्हारा सोर्स है तो तुमने उसको क्रेडिट कर दिया।